2009 में हरियाणा में जेबीटी भर्ती हुई। उसके बाद 2024 तक, यानी लगभग 15 सालों तक कोई बड़ी भर्ती नहीं निकली। 2024 में जो भर्ती निकली उसमें केवल 1456 पद थे, और वे भी सिर्फ मेवात कैडर के लिए। सवाल यह है कि बाकी जिलों में क्या शिक्षकों की कोई कमी नहीं है? क्या हर कक्षा में पर्याप्त शिक्षक मौजूद हैं? क्या बच्चों को सभी विषयों की पढ़ाई समय पर हो रही है? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि नए शिक्षकों की कोई आवश्यकता नहीं रही? वास्तविकता यह है कि हर साल सरकार एचटीएटी आयोजित करती है। इस परीक्षा की फीस 1,000 रुपये है और लाखों उम्मीदवार इसमें भाग लेते हैं। उम्मीदवार मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, लेकिन भर्ती नहीं निकलती। ऐसा लगता है कि एचटीईटी अब सिर्फ कमाई का एक साधन बन गया है। सरकार को नए शिक्षकों की नियुक्ति से ज्यादा एचटीईटी की फीस से होने वाली आय में दिलचस्पी है। जेबीटी भर्ती भी आज तक अदालत के मामलों में फंसी हुई है। कई अभ्यर्थी बूढ़े हो गए, कई की उम्र सीमा निकल गई, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं हो पाई। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी जेबीटी कोर्स अब केवल बेचने का माध्यम बन चुका है और एचटीईटी सिर्फ फीस वसूलने का तरीका है। असली भर्ती केवल चुनाव के समय का वादा बनकर रह गई है। अगर सरकारी स्कूलों की स्थिति वास्तव में इतनी अच्छी होती तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की भीड़ क्यों होती? अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा होता तो गांव के बच्चे भी गर्व से वहां पढ़ते। लेकिन सच्चाई यह है कि कई जगहों पर पढ़ाई का स्तर गिरता जा रहा है। सरकार को समझना चाहिए कि शिक्षा केवल परीक्षा शुल्क और कोर्स बेचने का साधन नहीं है। यह बच्चों का भविष्य है, देश की नींव है। अगर नींव को मजबूत नहीं किया जाएगा तो इमारत टिक नहीं पाएगी। भाषणों और वादों से ज्यादा जरूरत असली भर्ती निकालने की है। योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को स्कूलों में भेजने की है, ताकि हर बच्चा, चाहे वह गांव का हो या शहर का, शिक्षा के अधिकार का लाभ वास्तव में पा सके। जब शिक्षक नहीं होंगे तो स्कूल केवल इमारत बनकर रह जाएंगे, और जब स्कूल इमारत बन जाएंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जाएगा।